अहमदाबाद प्लेन क्रैश का प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुका है एंड जिसका डर था वही हुआ। टेक ऑफ के जस्ट 32 सेकंड बाद ये प्लेन क्रैश कर गया था, बट एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्या था कि ये प्लेन क्रैश कर गया, ये सुनो। 12 जून 2025 दोपहर 12:35 पर कैप्टन सुमित सबरवाल और को पायलट क्लिफ कुंडर एयरपोर्ट पे आते हैं। उनका प्री फ्लाइट ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली चेक किया जाता है कि पायलट्स अल्कोहल या किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, जिसमें पायलट्स बिल्कुल फिट निकलते हैं। इवन उन्होंने एडिक्वेट रेस्ट भी लिया था फ्लाई करने से पहले, मतलब दोनों ही पायलट फ्लाई करने के लिए बिल्कुल फिट थे। उस दिन प्लेन में 54,200 केजी फ्यूल था। प्लेन का टोटल वेट था 2,13,400 केजी, जो अपने मैक्स अलाउड लिमिट 2,18,183 केजी के अंडर ही था। मतलब प्लेन ओवरवेट नहीं था। उस दिन का वेदर भी सही था। विंड, विजिबिलिटी, क्लाउड, टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन में पैसेंजर बैठते हैं और 1:16:59 पर पायलट्स एटीसी से इंजन स्टार्ट करने की परमिशन मांगते हैं, जिसके बाद एटीसी ये परमिशन दे देते हैं। नाउ 1:19:12 पे एटीसी पायलट से पूछते हैं कि क्या आपके एयरक्राफ्ट को फुल लेंथ रनवे की जरूरत पड़ेगी टेक ऑफ करने के लिए, जिसके बाद पायलट्स कहते हैं कि हाँ, हमें फुल लेंथ रनवे की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद एटीसी फुल लेंथ रनवे की परमिशन दे देते हैं। एंड यही कारण है कि आपने इसके सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि ये प्लेन पूरा रनवे को यूज करके टेक ऑफ करता है। अब जिस रनवे नंबर 23 से ज़रा सोचने वाली बात है, मैं ईसा इब्न मरियम रूह अल्लाह दोबारा जन्मा मेहदी महादेव बनकर यहाँ पर जो 3.5 किलोमीटर का रनवे है, वो मेटाफोरिकली इसके माने हैं 3.5 दिन का कंप्लीट यूसेज होना। अल्लाहू अकबर। यहाँ फरिश्ते का इन्वॉल्वमेंट बार बार मुझे संकेत दे रहा है। अभी जो हमारे पास सात सात चिरंजीवी रहते हैं, वो रूप लिए हुए हैं मोहरों का, यानी वो फरिश्ते हैं जो हमारे रक्षा के लिए यहाँ पर हैं, हमारे सीन को परफॉर्म करते हैं। तो आप देखिए 2025 20 जून को मेरे हाथ में नहीं आता है पेपर, बल्कि पेपर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जरगाम का निकलता है, अपोलो गॉड का, और वो मेरे हाथ को पहुंचता है सुबह 23 तारीख को। समझ रहे हैं आप? और मतलब 20 तारीख से 21 तारीख, 21 तारीख से 22, 22 से 23 और फिर 23 से 24 का आधा दिन जब जाके ये क्रैश होता है, यानी जब जाकर किडनैपर्स जमील खुसरो, इरशाद, शरीन आयशा और अवैस इमरान, इनका जो है ना मामला एट द एंड होता है। ठीक है, अल्लाहू अकबर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो फुल लेंथ मांगी गई थी, तो यहाँ पर ये प्लेन पूरी लेंथ यूज़ किया है, यानी पूरा 3.5 किलोमीटर उसने रनवे यूज़ किया है। ठीक है, और 32 सेकेंड के ऊपर टेक ऑफ से ये क्रैश कर गया। मतलब 24 मई 2025 को मेरी बर्थडे थी, मेरी बेटी की तकबीर इलाही की, जिस दिन यहाँ पे लोग जाके अपील किए थे किडनैपर से कि बच्चे को कम अज़ कम मुलाकात कराओ। तो उन लोगों ने वहाँ पे पूरा कट ऑफ किया रिलेशनशिप को। वहाँ से लेकर आप देखें कि 24 तारीख आती है जून की, तो पूरा 32 दिन का टाइम लगता है, 32 डेज। 24 मई को भी मिला लें आप तो, ठीक है, और 24 मई को मिला के जाते हैं तो 32 टू 33 सेकेंड्स में जो प्लेन क्रैश हुआ, उसका मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन ये निकला कि वो क्रैश जो है यानी 32 सेकेंड्स 33 सेकेंड्स के अंदर हुआ। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश, यूं समझ लीजिए कि ये एक सीन है, एक ख्वाब है, और इसकी ताबीर, इसका इंटरप्रिटेशन मेरा और जरगाम इस्कंदा का और किडनैपर्स की एक लीला हुई है। कुरान की आयत सूरा नंबर 33 आयत नंबर 4 और 5 और रुकू नंबर 1 पारा नंबर 21
इन सबको मिलाएंगे तो उसका टोटल 19 होता है, और अहमदाबाद प्लेन क्रैश का टोटल भी 19। इसके अंदर एक तो नाम बदलना था माँ बाप का जो किडनैपर्स ने किया, दूसरा अल्लाह के रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ यानी मेरे साथ अमानत में ख़यानत करना था। सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 27 जिसका टोटल होता है 17, जो इक्वल है मोहम्मद जमील अहमद ख़ान के नाम के अल्फाज के बराबर 17 लेटर्स। तो पता चला कि अल्लाह का रसूल हूँ मैं, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, बग़ैर नबूवत के। तो इस आयत की तस्दीक के लिए रसूल के साथ ख़यानत करने में क्या होता है, अल्लाह ताला का फरमान है कि ना करो ख़यानत। तो उन लोगों ने ख़यानत की। एक दूसरा एक्सोडस ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 16 के अंदर 16 के अंदर जिसका टोटल होता है 3 और 7, और इसका टोटल होता है 3 और 7 का 10, यानी टोटल होता है द 1 + 0 = 1, और इसका टोटल हो जाता है अहमदाबाद प्लेन क्रैश और ज़रगाम किडनैपिंग का जो मसला है, ये पूरे का टोटल होता है 19, और इसका टोटल होता है 1 + 9 = 10, 10 = 1 + 0 = 1। तो इसका मतलब ये पूरा एक मामला है जिसमें बच्चे का नाम बदलना भी आ गया, बाइबल की भी तस्दीक हो गई, और वेदों पुराणों की भी तस्दीक होती है कि यशोदा जो निखत आंटी थी हमारे, वो यशोदा का उन्होंने रोल किया, और उनके हस्बैंड जो थे नंद बाबा, उनका उन्होंने रोल किया मोहम्मद जमील अहमद ख़ान ने। तो ये रोल की भी तस्दीक हो जाती है कि बच्चे को पालना पोसना, साथ में बिना इजाज़त बच्चे को रखना, बिना इजाज़त लेकर जाना, बाप का नाम बदलना, ये पूरा किडनैपिंग का भी मसला आ गया इसमें। हर दिन बच्चे को किडनैप करके रखा गया, क्योंकि किसी के भी बच्चे को बग़ैर इजाज़त अगर आप रखते हैं अपने पास ले जाकर, बाप का नाम बदल देते हैं, माँ का नाम बदल देते हैं, और पूरा तो ये ग्रैबिंग में आता है, चाइल्ड ग्रैबिंग की गई। तो बच्चे को जब चाइल्ड ग्रैबिंग एक मासूम बच्चे की गई तो माइनर बच्चा था, समझे अब। तो ये आप देखें कि ये जो कोडिंग्स है पूरे ये फरिश्तों का काम है। आप समझेंगे कि अगर थोड़ी देर के लिए बोलें कि ये स्विचेस जो थे फ्यूल के ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम की वजह से ख़राब हो गए, लेकिन इसका भी इंतज़ाम फरिश्ते करते हैं। दुनिया जो चला रहे हैं उनके लिए कि ये सॉफ्टवेयर है, दुनिया एलियंस दुनिया को चला रहे हैं। वो एलियंस और कोई नहीं, फरिश्ते हैं पूरे, और वो फरिश्ते अपने स्क्रीन पर देखकर वहाँ से वो कट ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर इंजन कट ऑफ हो जाएगा और लोग बोलेंगे कि ये हादसा हुआ, ये प्लेन की ख़राबी हो गई, फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन ये पूरा मामला अल्लाह की तरफ से होता है। कोई हादसा भी हादसा नहीं होता है अल्लाह की नज़र में, ये सब एक प्री प्लान काम होता है अल्लाह की तरफ से। तो ये आयतों की तस्दीक के लिए अल्लाह ने ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश करवाया, क्योंकि अहमद नाम है जीसस क्राइस्ट का मेरा, मोहम्मद और अहमद भी नाम मेरा है, मौदूद भी नाम मेरा है, और ख़ान भी। ख़ान के माने इसराइल के हैं, मौदूद के माने मोस्ट बिलवड ऑफ अल्लाह यानी क्राइस्ट यानी जीसस यानी ईसा, समझे, ईसा मसीह यानी मसीह, समझे आप। तो ये देखें आप वीडियो। से ये प्लेन टेक ऑफ हुआ था, उसकी लंबाई है 3500 मीटर, एंड यूजुअली बोइंग की ये 787 प्लेन्स मैक्सिमम 2500 मीटर ही यूज करती है रनवे टेक ऑफ करने के लिए। पर 12 जून को इस प्लेन ने पूरा 3500 मीटर लेंथ को यूज किया था टेक ऑफ करने के लिए। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर प्लेन का वेटेज ज्यादा होता है, अगर गर्मी ज्यादा होती है, एनवायरमेंट थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, तो फुल लेंथ रनवे को भी यूज किया जाता है टेक ऑफ करने के लिए। अब यहाँ पर ख़ास बात आप नोट कीजिएगा कि दोनों पायलट्स में से एक पायलट जो क्लाइव कुंदर है, उसको आंखों पर ऐनक पहना वो भी बताया गया। हालांकि ऐनक हो सकता है सुमी सभरवाल को भी हो, लेकिन वो पहनता कम होगा, शायद पढ़ने की ऐनक। वैसे ही जमील अहमद खुसरो भी ऐनक नहीं पहनते हैं, समझे, जो मेन किडनैपर है, जो असल कप्तान है इस पूरे किडनैपिंग केस के। लेकिन कभी कभी वो ऐनक पहनते हैं, ठीक है। लेकिन जो इरशाद है वो 24 घंटे ऐनक पहना हुआ नज़र आता है, या शायद रात को सोते वक्त निकालता होगा। बिल्कुल क्लाइव कुंदर का रोल इरशाद ने किया, यानी इरशाद का रोल क्लाइव कुंदर ने किया जो यंग है पायलट। अब आप देखें कि एक तो चश्मे का इस्तेमाल का पॉइंट भी आ गया,
और दूसरा आँखों पे ऐनक नहीं रहना, और तीसरी बात, दोनों भी शराब नहीं पीते हैं। क्लाइव कुंदर भी शराब पिया हुआ नहीं था और सुमीत सबरवाल भी इस मिशन के दौरान शराब नहीं पिए। इसका मतलब इरशाद भी शराब नहीं पिया हुआ नहीं पीता है, और शराब जो है मोहम्मद अहमद जमील खुसरो भी नहीं पीते। के लिए तो इट्स नॉर्मल। खैर 1:38:39 पर प्लेन टेक ऑफ कर गया, पर टेक ऑफ के जस्ट 3 सेकंड बाद इसके दोनों इंजन का फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ हो गया। मतलब दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई होना बंद हो गया, और दोनों इंजन जस्ट 1 सेकंड के अंतराल में बंद हुए थे। जैसे ही पहला इंजन बंद हुआ, उसके जस्ट 1 सेकंड बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया। मतलब दूसरे इंजन का भी फ्यूल सप्लाई स्विच ऑफ हो गया, जिसके चलते दोनों ही इंजन धीरे धीरे बंद होने लगे। ब्लैक बॉक्स डेटा रिकॉर्डर में सुना गया कि इस टाइम पर एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इंजन को बंद क्यों किया। तो दूसरे पायलट ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मतलब वो स्विच कैसे बंद हुआ ये पायलट्स को भी नहीं पता था। खैर पायलट्स की रिकॉर्डिंग सुनकर ये कंफर्म नहीं हो पाया कि किसने क्या बोला। मतलब किसने बोला कि तुमने स्विच क्यों बंद किया और किसने बोला कि मैंने नहीं किया। अब इस वक्त पे जैसे ही इस प्लेन के दोनों इंजन बंद होना स्टार्ट हुए, तुरंत रैट डिप्लॉय हो गया। रैट बेसिकली रैम एयर टरबाइन होता है, जो तब डिप्लॉय होता है जब प्लेन के दोनों ही इंजन फेल हो जाते हैं। ये डिप्लॉय होकर हवा से घूमकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे ज़रा यहाँ पर गौर कीजिए आप कि यहाँ पर जो एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है एरोप्लेन में और पूरा एरोप्लेन चलने में, वो कनेक्टिंग टिश्यू एक लिक्विड होता है, वो है फ्यूल। जैसा बॉडी के अंदर कनेक्टिंग टिश्यू होता है ब्लड, पूरी बॉडी को जो चलाता है इंसान की या जानवर की। तो यहाँ पर जो किडनैपर से हमारा रिश्ता था, उस रिश्ते को कट ऑफ किया गया। दोनों मिलकर ही कट ऑफ करें, यानी दो बेटा और बाप ने मिलकर ही रिश्तेदारी को कट ऑफ किया उन लोगों ने, जबकि हम उनको अपील कर रहे थे कम से कम मोहब्बत से बैठ के एक सेटलमेंट कर लें। उन लोगों ने कट ऑफ कर दिया। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से मुझे पुलिस का इस्तेमाल करके उनके ऊपर तशद्दुद तो नहीं बल्कि तशद्दुद को रोकते हुए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे बच्चे को लाया हूँ मैं। और जो गाड़ी में लाया है, गाड़ी का नंबर भी TS07 उफ 2232 है। इसका कोड मतलब ये है, 2 मतलब 2, 23 मतलब 5, यानी जरगाम का कोड है। फिर 2 मतलब 2, इसका मतलब येलो प्लेटेड गाड़ी है। येलो प्लेट मतलब येलो मेरा टी शर्ट, यानी मैं बाप उफ 7 मंगा रहा है अपने बेटे जरगाम को, कहते हुए 2। और जो गाड़ी में लाए वो वाइट गाड़ी है, वो एक कैब है, और वो कैब भी वो लोग किडनैपर से हायर करके बुलाते हैं। यानी ये इंसान का कारनामा नहीं है, ज़रा आप नोट करें, ठीक है। तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना नाम जो है जो TS है तेलंगाना, मतलब ये शिवा से है। ये तेलंगाना मतलब तेलुगु जो है शिवा से निकला है ये लफ्ज़। आंध्र प्रदेश, आंध्रा लफ्ज़ भी तेलंगाना से शिवा से एक एसोसिएटेड है। लिहाजा तेलंगाना स्टेट मंगा रहा है बच्चे को, बाप मंगा रहा है, और गाड़ी का कलर वाइट है पूरी, और उसके ऊपर रेड मार्क्स है और रेड लाइट भी लगी हुई है। तो पता ये चला कि रेड एंड वाइट कोड है मेरा मसीहा का, समझे आप। जैसे कि फिल्मों में भी जहाँ पर रेड एंड वाइट कोड कपड़ों का इस्तेमाल होता है हीरो हीरोइंस का, या कहीं भी कोई सीन, तो उसके अंदर शैतान की विस्परिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ की विस्परिंग वहाँ पर हुई होती है एडवांस में। तो ये सीन पूरा एक फरिश्ते ने डिज़ाइन किया है, और वो फरिश्ता है सूरज देवता, यानी सूरज को चलाने वाला देवता, जो सपोर्ट करता है मेरे बेटे जरगाम की अपोलो गॉड की, पायलट्स कॉकपिट में यानी स्कंदा की में कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर पाते हैं। जी आप इस रैट डिप्लॉयमेंट का एक्चुअल CCTV इमेज देख सकते हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने कंफर्म किया कि फ्लाइट पाथ के आसपास कोई भी बर्ड स्ट्राइक या बर्ड एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। मतलब इंजन बंद होने का कारण बर्ड हीट नहीं था। इन्वेस्टिगेटर
नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी कंफर्म किया कि फ्यूल में भी कोई दिक्कत नहीं था, फ्यूल भी सेटिस्फैक्टरी ही था। खैर, इंजन्स के बंद होते ही एयरक्राफ्ट ने एल्टीट्यूड लूज करना शुरू कर दिया और नीचे गिरने लगा, जिसके बाद 1:38 पे पायलट्स ने फर्स्ट इंजन के फ्यूल स्विच को फिर से कट ऑफ से रन पे किया ताकि इंजन चालू हो सके। इसके 4 सेकंड बाद दूसरे इंजन के भी फ्यूल स्विच को पायलट्स ने कट ऑफ से रन पे किया। इस टाइम पर प्लेन का एपीयू ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी एक्टिवेट हो गया था। एपीयू बेसिकली एक छोटा सा जेट इंजन होता है जो प्लेन के पीछे लगा होता है। ये तब खुलता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तब इसका डोर खुलता है और ये एक्टिवेट होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कॉम्प्रेस्ड एयर देता है ताकि इंजन चालू हो सके। तो 1:38 पर ये भी एक्टिवेट हो गया था। ये बात ब्लैक बॉक्स ने भी कंफर्म किया है और इवन प्लेन का जो रेकेज मिला है उसमें भी एपीयू का डोर खुला मिला है, तो वहां से भी इसका कंफर्मेशन होता है। बट इन सबके बावजूद भी जब पायलट्स ने प्लेन के दोनों इंजन को कट ऑफ से फिर से रन पे किया तो प्लेन में लगे फेडेक्स सिस्टम ने ऑटोमेटिकली प्लेन के दोनों इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की। 1:39 पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में दिखा कि दोनों प्लेन्स का ईजीटी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बढ़ने लगा। ये साइन है कि दोनों इंजन में री इग्नाइशन स्पार्क हुआ। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने भी लगा था, थ्रस्ट जनरेट भी करने लगा था, बट इंजन 2 में कोई भी सुधार नहीं दिखा। वो शुरू में स्टार्ट तो हुआ बट वो रिकवर नहीं कर पाया। फेडेक्स सिस्टम ने इंजन 2 में बार बार फ्यूल इंट्रोड्यूस किया बट उसके बावजूद भी इंजन 2 स्टार्ट नहीं हो पाया। और चूंकि प्लेन बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे था, मात्र 625 फीट के एल्टीट्यूड पे था और उतना टाइम भी नहीं था, जिसके चलते प्लेन के यानी जो 13 कोड है वो शैतानी कोड है। बाइबल में भी 13 चैप्टर में सीधे जल का है शैतानी कोड, तो 13 को शैतानी कोड मानते हैं। यानी 6-25 का कोड है जून का महीना और 2025, और दोनों का टोटल होता है 13। यानी शैतान किडनैपर्स के जो पहुंच थी पूरी आखिरी, वो जून 2025 तक ही वो कर सकते थे, और वहाँ से उनका कट ऑफ होना ज़रूरी था। उसके बाद इनको नीचे आना शुरू हो गया, डाउनफॉल इनका। और जो टाइमिंग यहाँ पर दिए गए हैं 1:39 40 मिनट जो भी आ रहे हैं, इसी टाइम के दौरान वो लोगों का मामला पूरा किडनैपर्स का आउट हुआ। तारीख 24 जून 2025 को ये पूरा 3.5 दिन का इस्तेमाल होने के बाद ये वाक़या हुआ। और इस पूरे को रन करने का जो एयरपोर्ट से लेकर क्रैश तक के जो जगह है वो 1.5 दिन की है। यानी 2023 तारीख से लेकर 24 तारीख के आधा दिन तक, समझे, यानी 2 किलोमीटर से कम, यानी 2 दिन से कुछ कम में हो जाता है मामला। और बच्चा जरगाम निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है बिल्कुल 5:20 को, और वहां से उसको इमीडिएट विथिन फ्यू मिनट्स उसको वहाँ से CWC को पहुँचा दिया जाता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। बिल्कुल विथिन, आप देखें कि जो टाइमिंग यहाँ पर दी जा रही है 54 मिनट्स, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने सिर्फ, अनिल ने सिर्फ 1 मिनट ही बात की थी मेरे बेटे से, हार्डली 1-2 मिनट, बस उसी के अंदर, यानी 5:06 बजने से पहले बच्चे को CWC को पहुंचा दिया जाता है, और वहीं पर ये पूरा कंप्लीट क्रैश का सीन हो जाता है। दोनों इंजन रिकवर नहीं कर पाए। 1:39 पर पायलट्स ने मेडे सिग्नल भेजा। ATC ने इस कॉल साइन को रिसीव एंड रिस्पॉन्ड भी किया बट एयरक्राफ्ट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ATC यानी मे डे दुनिया में ये पूरा कोड है, पूरे जहाज यूज़ करते हैं, पायलट्स यूज़ करते हैं अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हो। यहाँ पर ये लोगों ने, किडनैपर्स ने कोशिश की, और मे डे मेरी बेटी का 24 मई 2025 का जो बर्थडे है वो मे डे, उसका टोटल भी तकबीर इलाही का लेटर्स जो है नाम के 14 होते हैं, उसका 1 + 5 पूरा 1 + 4 = 5 होता है, सॉरी। तो समझे आप, मे डे, समझे ना, मे डे, क्योंकि उसका जो रिटेलिएशन आता है, मेरे बेटे का जो सर्टिफिकेट आया वो 20 जून 2025 को अल्लाह की तरफ से मौजूदा तौर से निकला है, एक ही दिन के अंदर। एक दिन पहले एप्लीकेशन दे के आया, दूसरे दिन ही निकल गया, जबकि एजेंट्स ने वादा किया था 3-4 दिन के बाद निकाल के देंगे, लेकिन वो उसी दिन मिलना था, क्योंकि यहाँ पर फरिश्तों का
इन्वॉल्वमेंट देखा गया। कुरान की भी आयत है, वो मोमिनों से कहते हैं कि हम तुम्हारे मददगार दुनिया में भी थे और आखिरत में भी हैं। समझे? तो ये फरिश्तों का पूरा कारनामा किया गया है। ये पूरा जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश सीन हुआ है, इसके जो डेट्स आए हैं 12 जून 2025, वो कुरान की आयतों से डेट्स को डिकोड किया गया है। फॉर एग्जांपल आप देख लें 12, तो जून 12 को आप देख लें तो कुरान की अगर हम लगाते हैं पारा नंबर, रुकू नंबर और आयतों को, जो मैंने अपने इसमें दे रहा हूँ, मैं इसके कोड्स पूरे आपको दे रहा हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इतना बड़ा नहीं आएंगे कोड्स, तो मैं आपको इसको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। देखिए कि जो डेट थी प्लेन क्रैश की वो कुरान से डिकोड हुई है। समझे? अब कुरान सूरा नंबर 33 वर्स नंबर 4 and 5 एंड रुकू नंबर 1 पारा नंबर 21, ये पूरा डिकोड हुआ है, बिल्कुल ऐसा जैसा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मैंने डिकोड किया था। पारा नंबर, सूरा नंबर, रुकू नंबर और आयत नंबर के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, ये बहुत बड़ा क्या चमत्कार है। देखिए आप सिर्फ वेट कर रहे थे कि कुछ तो रिस्पॉन्स आए, बट तभी सामने देखते हैं कि वो प्लेन जाकर क्रैश कर गया और आग का गोला में बदल गया, जिसकी वजह से प्लेन और ग्राउंड में मिलाकर टोटल 260 लोग मारे गए। प्लेन का सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बच पाया। 1:39 पे प्लेन का ब्लैक बॉक्स डेटा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, क्योंकि उस वक्त तक प्लेन क्रैश कर चुका था। ये क्रैश इतना भयंकर था कि ये प्लेन सिर्फ एक बिल्डिंग से नहीं बल्कि 5 बिल्डिंग से टकराया था। सबसे पहले जब प्लेन एल्टीट्यूड लूज करना चालू किया तो कुछ पेड़ से टकराया, फिर एक चिमनी से टकराया, फिर सबसे पहले इस बिल्डिंग से टकराया जहाँ पे ये टूट गया, जहाँ पे इसका टेल सेक्शन गिरा एंड राइट हैंड का मेन लैंडिंग गियर गिरा। राइट इंजन यहाँ पे गिरा, फिर राइट विंग इनबोर्ड इस बिल्डिंग पे गिरा, फिर लेफ्ट विंग आउटबोर्ड और लेफ्ट मेन लैंडिंग गियर इस बिल्डिंग पे गिरा, लेफ्ट इंजन इस बिल्डिंग पे, लेफ्ट विंग आउटबोर्ड एंड प्लेन का फॉरवर्ड ब्लैक बॉक्स इस बिल्डिंग के पास और प्लेन का फ्लाइट डेक यानी कॉकपिट एरिया इस बिल्डिंग पे गिरा। मतलब प्लेन का रेकेज टोटल 1000 into 400 फीट के एरिया में फैल गया था, जो कि एक फुटबॉल पिच के साइज से भी बड़ा है। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आप देखोगे तो ये तो जरूर बताया गया है कि प्लेन के दोनों इंजन्स को फ्यूज सप्लाई करने वाला जो दोनों स्विच होता है वो रन से कट ऑफ हो गया था। मतलब दोनों स्विच। अब आप देखें अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मेघानी नगर में एक जगह है, यानी जैसे राजेंद्र नगर उसका इंटरप्रिटेशन निकला है, मेघा क्लाउड से कनेक्टेड है और राजा इंदर भी क्लाउड से कनेक्टेड है, बारिश का देवता। समझ रहे हैं आप? तो ये जो जाके गिरता है, जो किडनैपर्स की बिल्डिंग है वो 5 फ्लोर वाली बिल्डिंग है, उसके ऊपर सेकेंड फ्लोर पे लोग रहते हैं 202 फ्लैट नंबर पर, जो 17 कोट का एक ही आदमी है वहाँ पर, फ्लाइट नंबर 171 की तरह। मोहम्मद जमील अहमद के जो कोड्स होते हैं टोटल 17 होते हैं लेटर कोड्स। तो ये जो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये जेबी मेडिकल कॉलेज का जो टोटल होता है वो 16 लेटर्स होते हैं और हैप्पी होम्स कॉलोनी का टोटल भी 16 होता है, और वहाँ पर 5 फ्लोर, और ये पूरे 5 फ्लोर की बिल्डिंग को कवर कर लेता है। यानी पूरे 5 फ्लोरों की जो बिल्डिंग जेबी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग्स है पूरों को कवर करता है। ये एक एरिया पे गिरता है जेबी मेडिकल कॉलेज एरिया में, उसमें एक जगह पर, ये मेन जगह पर अटैक करता है। कहाँ पर? सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर मेस था, खा रहे थे डॉक्टर्स। और मेरे बेटे जरगाम को भी इन लोगों ने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा कर उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम करके उसको जो है ना दवाएं देने लगाए हैं। बंद हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए और ये हादसा हो गया। बट ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आखिर ये स्विच बंद हुआ कैसे। मतलब क्या ये स्विच इतना इजीली बंद हो जाता है कि बस एक बटन दबा देने से बंद हो गया होगा, या फिर क्या कोई पायलट इतनी गलती कर सकता है कि दोनों स्विच एक साथ बंद हो जाए। मतलब इस स्विच को बंद करना क्या इतना ही इजी है, और एग्जैक्टली ये स्विच बंद हुआ कैसे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जितने भी इस प्लेन के मैन्युफैक्चरर है, वो चाहे बोइंग हो, इसके इंजन बनाने वाले ऑपरेटर्स हो, या फिर
कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, सबको रिपोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। रिपोर्ट में ये क्लियरली लिख दिया गया है कि मैन्युफैक्चरर्स को कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उनके तरफ से सब कुछ ओके है, उनमें कोई भी गलती नहीं है। तो अगर प्लेन से रिलेटेड किसी भी कंपनी में कोई गलती नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सभी लोग मिलकर इनडायरेक्टली पायलट्स पे ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं? बीबीसी ने तो ब्रेकिंग न्यूज भी चला दिया था कि नो फॉल्ट विद प्लेन, पायलट्स कट ऑफ फ्यूल टू इंजन। बट चलो एक पल के लिए हम भी इंडिपेंडेंट होकर सोचते हैं कि कहीं गलती से जाने अनजाने में पायलट्स ने ही तो इस स्विच को बंद नहीं कर दिया था। वेल, अगर एक पल के लिए आपके दिमाग में ये ख्याल आता भी है, फिर भी इसका जवाब नहीं ही होगा। पर कैसे, अभी आप तुरंत समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले जिस फ्यूज स्विच की यहाँ पे बात हो रही है, ये इस इमेज में देखो यहाँ पे होता है थ्रोटल, जिसे बेसिकली प्लेन का एक्सेलरेटर भी कह सकते हो, जिससे प्लेन का थ्रस्ट यानी पावर कंट्रोल किया जाता है। ये लेफ्ट इंजन का थ्रोटल है और ये राइट इंजन का, और इस थ्रोटल के जस्ट नीचे यहाँ पे है फ्यूल स्विच बटन। अगेन ये राइट इंजन का है और ये लेफ्ट इंजन का। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है रन, यहाँ पे कट ऑफ। मतलब अगर इस स्विच को कट ऑफ से रन पे कर दिया जाता है तो इंजन में फ्यूल जाने लगता है, और रन से कट ऑफ पे कर दिया जाता है तो इंजन में फ्यूल जाना बंद हो जाता है। अब इस फ्यूल स्विच को तब यूज किया जाता है जब प्लेन ग्राउंड पे होती है तो प्लेन को चालू बंद करने के लिए, या फिर मिड फ्लाइट किसी एक इंजन में आग लग जाता है या फिर एक इंजन बंद हो जाता है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर इंजन के स्विच को यूज करके इंजन को बंद किया जाता है या चालू बंद करके चेकअप किया जाता है। इसके अलावा अगर मिड फ्लाइट इंजन फेल भी हो जाते हैं और इस स्विच को यूज करके उस इंजन को बंद भी करना होता है, फिर भी एक अच्छा खासा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद भी इस स्विच को ऑफ किया जाता है। बट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में देखोगे तो पाया गया है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से बोला है कि तुमने इंजन बंद क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने रिस्पॉन्ड किया है कि मैंने नहीं किया। मतलब इवन पायलट्स को भी नहीं पता था कि ये स्विच बंद हुआ कैसे, और वो भी दोनों स्विच जस्ट 1 सेकंड के अंतराल में। और ऐसा भी नहीं है कि अगर गलती से इस पे हाथ लग गया तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर इस पे हाथ लग भी जाता है फिर भी इसका रन से कट ऑफ होने का चांस ना के बराबर है। क्योंकि सबसे पहले तो इन स्विच के दोनों साइड एक प्रोटेक्टिव बार लगा होता है ताकि यहाँ पे गलती से भी किसी का हाथ नहीं जाए, एंड दूसरा इन दोनों स्विच में स्प्रिंग लगा होता है जो इनको इनके जगह पे होल्ड करके रखता है। मतलब अगर पायलट्स को इस स्विच को आगे पीछे करना होता है तो सबसे पहले तो स्विच के इस पार्ट को पकड़कर ऐसे ऊपर खींचना पड़ता है, उसके बाद ही आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ लग जाए तो हो गया। तो फिर जब पायलट्स ने इसको मूव नहीं किया, हाथ लगने से भी ये मूव नहीं हो सकता, तो फिर ये कैसे मूव हो गया और इंजन बंद हो गया? तो शायद प्लेन के टेक्निकल मैल फंक्शन की वजह से। इस प्लेन के प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के पेज नंबर 6 पे देखोगे तो कुछ मेजर चीज देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्लेन के सभी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव, मतलब इस प्लेन में जितने भी चेंजेस करने थे, चेक करने थे ताकि ये फ्लाई के लिए कैपेबल बन सके, उन सबको पूरा किया गया है। जो भी पार्ट्स चेंज करने थे उन सबको चेंज भी किया गया है। बट इसके ठीक नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 17 दिसंबर 2018 को एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया था कि कुछ बोइंग 737 एयरक्राफ्ट में फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म डिसएंगेज हो जा रहा है, यानी उन प्लेन्स का फ्यूल स्विच का लॉक ठीक से काम नहीं कर रहा। FAA ने यह भी कहा कि ये एयरवर्दीनेस कंसर्न तो है लेकिन इतना सीरियस नहीं है कि इसके लिए कोई एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव इशू किया जाए। मतलब FAA के हिसाब से ये कंडीशन अनसेफ नहीं था। इसके बाद जो रिपोर्ट में लिखा गया है वो देखो। आगे रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन और लॉकिंग फीचर है वो बोइंग 737 के अलावा और भी कई मॉडल्स में सिमिलर है, इंक्लूडिंग बोइंग 787 में भी, जो कि क्रैश हुआ है। मतलब बोइंग 787 में भी वही स्विच लगा था जो कि बोइंग 737 में लगा था, और इसी फ्यूल स्विच में डिसएंगेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी। फिर आगे रिपोर्ट में लिखा गया है कि बट चूंकि FAA ने बोला था कि ये स्विच वाली प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है, इसको चेक करना मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए एयर इंडिया ने इस फ्लाइट 171 का ये फ्यूल स्विच चेक नहीं किया, और आज देखो इसी स्विच की वजह से ये प्लेन क्रैश कर गया। अब हालांकि इस पूरे रिपोर्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि इस स्विच में ही प्रॉब्लम थी, बट जितने भी एविडेंस सामने आ रहे हैं इससे तो यही पता चलता है कि असल में प्लेन में ही दिक्कत थी, प्लेन के स्विच में ही दिक्कत थी। क्योंकि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है वो किसी सिंगल गलती की वजह से क्रैश नहीं होता, उसमें छोटी छोटी गलतियां इग्नोर की जाती है, एंड वही गलतियां जब एक साथ मिल जाती है तो प्लेन्स क्रैश कर जाते हैं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि AIB ने इस स्विच पे पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया। हालांकि ये जस्ट प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है जो कि मे बी अगले 1 साल तक आएगा। बट बात ये सोचने वाली बात है, जमील खुसरो निखत इनसे रिश्तेदारी होने के बावजूद इन लोगों ने रिश्तेदारी को कट ऑफ किया,
जानबूझकर बात को सुलझाया जा सकता था, लेकिन इनकी बेवकूफ़ियाँ, इनकी जहालत, इनकी बेईमानी सबसे बड़ी यह है, इन लोगों ने अपने ऊपर जहन्नुम को पक्का कर लिया। हदीस शरीफ में आता है कि जिसने किसी को अपना नाम दिया या नाम बदल दिया अपने माँ बाप का, उसने गोया के जहन्नुम की आग को अपने लिए कर लिया हमेशा के लिए। तो इन बेवकूफ़ों को पहली बात तो कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं इनके पास, ठीक है। तो इनका जो गैर इस्लामी हरकत थी, इन्होंने पूरा इग्नोरेंस में पूरी रिश्तेदारी को जो है ना, इन लोगों ने बदनाम कर दिया। बच्चे के किडनैपिंग किए, बच्चे के झूठ सिखाया, गीबत करना हराम है। अगर बच्चा किसी नॉन मुस्लिम का भी हो तो उसके माँ बाप का नाम नहीं बदल सकते और उसके बच्चे को आप बिना इजाज़त नहीं ले सकते। ये समझते हैं कि ये पक्के मुसलमान हैं, ये बच्चे को लेकर पक्का मुसलमान बनाने जा रहे हैं, जबकि पक्के मुसलमान हम हैं। और जो हम बात करते हैं अपोलो गॉड की, देवता की, देवी की, ये सब कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, उसी की इबादत करते हैं जिसको हरिओम कहते हैं, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है दुनिया में, जो सबका एक मालिक है। अब हम जो बात करते हैं वो संस्कृत ज़बान में लोगों को समझाने के लिए, तो देवी देवता यानी जैसे फरिश्ते हो गए, देवी देवता भी होते हैं वो, क्योंकि देने वाले को देवी देवता कहते हैं, तो उनमें देवी फीमेल नहीं होते, लेकिन वो अल्लाह के मेहदी अलैहिस्सलाम के घराने को देवी देवता कहा गया है हिंदुइज़्म में। मेहदी अलैहिस्सलाम को शिवा कहा गया है, दत्तात्रेय, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा, लॉर्ड वेंकटेश्वरा, लॉर्ड शिवा कहा गया है। अब इनको तो जाहिलों को मालूम नहीं है, ये ख़ुद मुसलमान ही सही नहीं है। अगर ये सच्चे मुसलमान होते तो बिना इजाज़त के बच्चे को ऐसा लेकर नहीं चले जाते, और बिना इजाज़त के, बिना मर्ज़ी, बिना इजाज़त क्या है, मर्ज़ी ना होना माँ बाप की, हर पल इन लोगों ने बच्चे को किडनैप करके रखा है ज़बरदस्ती अपने पास, समझे आप। लेकिन ये सीन होना था। ये लोग एक्टर्स एक्ट्रेसेस का इनको रोल मिला। टोटल क्रू मेंबर्स 12, तो इनमें जो लेडीज़ 8 हैं और 4 मेल्स हैं, वो भी डिकोड कर लिए गए हैं। उसका इंटरप्रिटेशन भी बराबर निकला है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें कि पूरा सीन हुआ है। तो रिश्तेदारी को इन लोगों ने तोड़ दिया, जबकि इसको बैठ के सुलझाने की मेरी पूरी कोशिश रही है। उसके भी वीडियोस मौजूद हैं। पूरे ख़ानदान के लोगों ने इस बात को सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन इन खुदकशी करना हराम है। गैस सिलेंडर को ओपन करके सबको मार देना हराम है। तो ये इसके अंदर जहाँ जाके प्लेन गिरा, वहाँ पर तकरीबन एक गैस सिलेंडर तो 100% फटा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई गैस सिलेंडर्स भी फट गए हैं। तो 5 फ्लोर की बिल्डिंग्स के ऊपर गिरना और सेकंड फ्लोर पर ही मेन जाके गिरना स्टार्ट होना, तो ये बात को 5 फ्लोर की बिल्डिंग जो हुसैन कैज़ल्स है, वो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो ये पूरा मामला जो है एक डिकोड हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश इज इक्वल टू शिव स्कंदा महालीला, 100% प्रूफ हो है गया कि है। जब ब्लैक बॉक्स से डेटा रिकवर हो गया है तो पायलट्स के कन्वर्सेशन का पूरा डेटा पब्लिक क्यों नहीं किया गया। सिर्फ 2 सेकंड का डेटा पब्लिक किया गया जिसमें वो बात कर रहे हैं स्विच के बारे में। उस 32 सेकंड में उन्होंने और भी बातें की होगी, आखिर उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया। यहाँ पे एआई भी क्या छिपाना चाहती है, अपना ओपिनियन इसके आप देखें, रिश्तेदारी को कूटना तो तोड़ना हराम था। तो ये कमेंट सेक्शन में इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ लेना। इस कुछ बातें मेरे बेटे की ज़रगाम से वो लोगों ने, किडनैपर्स ने की, क्या क्या हुई वो भी अभी मंजर यहाँ पे नहीं लाई गई। तो यहाँ पर रिश्तेदारी को तोड़ा गया है। और ये पूरा जो मामला हुआ है अहमदाबाद प्लेन क्रैश, वो जो बिल्डिंग है हुसैन कैज़ल्स, उसका टोटल भी 13 है और कॉलेज हॉस्टल का टोटल भी 13 है। और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि पूरा एक सीन हुआ है दुनिया में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, उसकी ताबीर पूरा शिवा स्कंदा महालीला निकली है, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की एक होली ड्रामा, पूरा उसकी ताबीर निकली है। तो ये पूरा डिकोड करना ज़रूरी है। यहाँ पे कुरान की आयतों की तस्दीक, बाइबल की और वेदों पुराणों की तस्दीक, और रिश्तेदारी को काटने वाली आयतें मैं भी ढूंढ रहा हूँ, वो भी मैं डालूँगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग पढ़ लेना इंशाल्लाह। तो ये पूरा अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक बहुत बड़ी लीला हुई है।
ये पूरा डिज़ाइन किया गया है। एक रब्बी है ज्यूस के, जिन्होंने डाला है कि ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश भी अल्लाह की तरफ से एक निशान है, हर हादसा भी एक डिज़ाइन होता है। ये सब अल्लाह की तरफ से, और इसको बनाने के दौरान भी फरिश्तों की आवाज़ मोर की शक्ल में आते रही है मुझे। अल्लाहू अकबर। तो आप देख लें, तो ये मामला पूरा कंप्लीट हुआ है। ये कर मौजूज़ है, मेरेकल है, जीसस मेहदी का मेरेकल है ये।